हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो अभी आरआरबी का एग्जामिनेशन हुआ है, इसका पीआरटी वाला, ठीक है, उसके बारे में, और जो टीजीटी पीजीटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो भी हुआ है 10 से लेके 12 के बीच में। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जो एग्जाम एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में पूरा कंप्लीट बताऊंगा, कैसा पेपर का लेवल रहा, कट ऑफ के क्या सीन हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए और किन किन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं पीआरटी का जो सीन था वो दो चीज़ों में था। ठीक है, दो चीज़ों में मतलब डिफरेंस, मतलब अगर पेपर देखा जाए दो में आया था। एक था पेडागोजी और दूसरा था नॉन टीचिंग वाला। नॉन टीचिंग में हमारा जैसे कि रीजनिंग है, साइंस है, मैथ है, तो ये इंग्लिश, ये सब वगैरह चीज़ें थी। ठीक है, तो अब जो जो मुझे क्वेश्चन याद आए, ठीक है, जो कंसल्ट करके मैंने आसपास से पूछे, तो वो सब मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। ठीक है, फाइंड आउट करके। और ये मोस्टली इसमें से मुझे कुछ ही पूछने पड़े, वैसे सारे याद आ गए थे। ठीक है, अंटिल द लास्ट टाइम। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे कि आईसीटी से एक क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा पूछ लिया गया था। ठीक है, पियाजे की जो थी, जो है मतलब जो उनके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग केवल सीधा सीधा एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एरिक्सन से, जो एरिक्सन के मतलब चाइल्ड के बारे में है थॉट्स। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन आया था एडोलेसेंस वाला, ठीक है, जो कि मतलब अकॉर्डिंग टू WHO के थ्रू पूछा गया था। ठीक है, उसमें सीन ये था, अगर आपने देखा हो, मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, पर उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं उसको उनके नोट्स को भी कंसल्ट करता हूँ। ठीक है, मानसी मैम करके जो उनके जो नोट्स नहीं आते, शॉर्ट नोट्स वाले। ठीक है, तो उसमें मैं उसको भी मैं कंसल्ट किया था, तो उसमें मैंने एक देखा था, अगर आप एडोलेंस वगैरह एक लाइन कवर नोट में, ठीक है, तो वही चीज़ लगभग उससे ही रिलेटेड चीज़ एक पूछी गई थी। ठीक है, तो उसमें एडोलेसेंस के बारे में पूछा गया, WHO के मतलब क्या थॉट्स हैं उसके बारे में, तो वो चीज़ था। तो एडोलेसेंस जैसे कि जो चाइल्डहुड है और जो एडल्टहुड है उसके बीच में ब्रिज का काम करता है। ठीक है, तो ये लाइन उसमें थी। कॉन्सेप्चुअल मोस्टली मतलब जो थे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है, अफेक्टेड मोस्टली द पीपल, ठीक है, एंड एडोलेसेंस। ठीक है, तो मतलब जो भी चीज़ है इससे रिलेटेड थी। नेक्स्ट बात करते हैं जो डिस्टेंस था, ओबेसिटी के रिगार्डिंग भी मतलब एक क्वेश्चन आया था, मतलब डिसीज़, मतलब इस सीन से, मतलब इससे मतलब वो ये था कि मतलब इस एज ग्रुप में, मतलब टीनेजर्स में या फिर क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसमें मोस्टली बच्चों को मतलब क्या दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो मैंने ओबेसिटी कर दिया, क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी आजकल जंक फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हेल्थी की तरफ ध्यान नहीं देते, पर इट्स टू बी मोस्ट कॉमन। ठीक है, अब ये गलत है या सही है, मे बी ये मेरे ख्याल से सही होगा। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन सिचुएशन। अब जो होगा वो अभी आपको पता चल ही जाएगा रिजल्ट। करिकुलम्स और सिलेबस के रिगार्डिंग सीधे सीधे दो क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, सीधा एक क्वेश्चन तो यही था कि दोनों में डिस्टिंग्विश करो, मतलब एक लाइन ऐसी जो ऑप्शन में दी गई है उसमें से जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। और इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आया था करिकुलम में, फाइंड नॉट इन करिकुलम। ठीक है, तो ऐसे तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये था, नॉट वर्क ऑफ स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा है जो स्कूल और इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है। ठीक, सिंपल से ही आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मेरे मतलब जो ध्यान में आए, मैंने वही सारी चीज़ मुझसे लिखे हुए हैं। इनके कीवर्ड्स याद है, पूरा पूरा क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं है, पर यही मेन चीज़ पूछा गया था। ठीक है, इसके फोल्डिंग से रिगार्डिंग, इसके फोल्डिंग ZPD, तो इनके रिगार्डिंग सीरियस क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब किस रेंज तक का जो सीन है, मतलब जो बच्चा, ये कंडीशन दी गई थी कि ये बच्चा ऐसा सीख रहा है। ठीक है, तो वो किस में आता है, ZPD में या फिर और फिर इसमें से क्या चीज़ है जो सपोर्ट करती है। ठीक है, तो वो चीज़ था। तो अब यहाँ तक तो यहाँ तक तो बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो फोकस करते हैं हम लोग। आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे था ईयर प्लान। ठीक है, ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान। तो इसमें मतलब ये पैटर्न दिया गया था कि मतलब किसी तरीके जो हम लोग मैटर बनाते हैं, ठीक है, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे चीज़ हमें कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मतलब क्या सीक्वेंस रहता है। पहले हम क्या बनाते हैं, पहले हम ईयरली प्लान बनाते हैं कि हमें पूरे साल ये चीज़ पढ़ानी है। फिर यूनिट प्लान बनाते हैं, फिर लेसन प्लान आते हैं। मेरे दिमाग में तो वही चीज़, एक ही चीज़ क्लिक कर रही थी, जैसे जो DLED वगैरह BEd वगैरह में चीज़ चलता है कि लेसन प्लान आना है, लेसन प्लान आना है, तो वही मुझे उसी ने ही क्लिक करके ये ऑप्शन यूज़ किया। मैं फिर भी थोड़ा सा हल्का डाउटफुल था क्योंकि मुझे ये सीक्वेंस नहीं पता था, पर दिस टू बी अ कम्प्लीटली ऑफ कॉमन सेंस, इस चीज़ को मैंने फॉलो अप किया है बस। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, यहाँ तक तो ये हो गया पेडागोजी का सब कुछ, और हाँ कुछ चीज़ें ये भी रह गई हैं टॉपिक भी, वो भी मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग, सीधा क्वेश्चन आया था। डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन आया था, डेवलपमेंट हेरिडिटी का प्रोडक्ट पूछा गया था। NEP, अरे यार, तो NEP 2020 हो गया। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बना पूछा गया था। ठीक है, अब एग्जैक्टली नहीं मुझे अभी दिमाग में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन था, पर हाँ NEP के रिगार्डिंग एक सीधा क्वेश्चन आया था, इवन शायद पॉलिटिक्स वगैरह कुछ था। ठीक है, FLN, ठीक है, FLN के रिगार्डिंग अब आप ये कमेंट बॉक्स में बताओ, ये आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा कि FLN में किस तरीके से मतलब पढ़ाया जाता है, वर्क बुक मैटर पर चलता है या एक्सपेरिमेंटल मैटर पर चलता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, जो कि हमारा है नॉन टीचिंग पोर्शन। तो नॉन टीचिंग होपफुली आपको लगभग 50 में से लगभग 30 क्वेश्चन तो आराम से मिल गए होंगे मेरे कहने से। ठीक है, और एक दो और कुछ क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे, तो जितने याद आ जाए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा नॉन टीचिंग पोर्शन है। तो नॉन टीचिंग पोर्शन में हमारा जैसे कि रीजनिंग का है, तो रीजनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन कुछ इस तरीके से जैसे डिफरेंस दिया गया था, और उसमें जैसे कि +2 -2 का अल्फ़ाबेट मतलब पैटर्न था। ठीक है, तो वो चीज़ ऐसा करना था। नेक्स्ट द 44 अमेंडमेंट,
ठीक है। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 44 अमेंडमेंट इसके रिगार्डिंग सीधे से पूछा गया था कौन सा है, ठीक है। मतलब ये दिया गया था और ये पूछा था, ठीक है। गॉइटर, इसका गॉइटर मतलब जो अफेक्ट करता है वो सीक्रेशन कहाँ से करता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे BaSO4 NaCl और Na2SO4 में, तो इन दिनों में से मतलब एक क्या है, जब हम क्या निकलता है आउटपुट, जब हम Na2SO4 और BaCl2 का हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट में मतलब ऐसा क्या है जो इसमें नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बस वही मतलब वही चीज़ को उसको हमें कंक्लूड करना था। नेक्स्ट ये था टाइम और डिस्टेंस से, और जिसमें क्वेश्चन आया था जिसमें कि एक था एवरेज स्पीड से क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा जो था कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये कहता था कि ए किसी मतलब एक टैंक को इतने टाइम में भर रहा है, बी उस टाइम को इस टाइम में भर रहा है, और सी एक बंदा है जो उसको खाली कर रहा है, ठीक है। फिर उसका एक सीक्वेंस करके पैटर्न था। तो एक आंसर जो मैंने एजम्पशन जो मुझे लगा था, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, मेरे को लगभग बस 10-20-30 सेकंड में मैंने इसको किया था, तो मेरे को 7-7.5 मतलब ये आंसर आया था। मे बी ये गलत हो सकता है, ठीक है, मैं नॉट टू कन्फर्म, ठीक है। अगर आप लोगों ने किया था तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मुझे उसकी डिजिट्स वगैरह नहीं ध्यान है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है फाइनल आंसर आपका सही आया था तो इससे मैच करता है तो प्लीज़ बोल देना थैंक यू, नहीं तो गलत हो गया तो गलत हो ही गया, क्या ही कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये जो था वो कुछ इस तरीके से था, C=μ लैम्डा वाला, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैं निकालना था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं ध्यान है, लेकिन सीक्वेंस ध्यान है, मतलब किस तरीके यूज़ किया निकाला, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था, मतलब ये साइंस से एक क्वेश्चन कह सकते हो, ठीक है। और सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल मल्टीप्लिकेशन मतलब एक सीरीज़ दी गई थी, मतलब उसको सीधा मल्टीप्लाई करना था और फाइनल आंसर आना था, ठीक है। मतलब अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो उसमें मतलब बॉड मास का रूल का आपका यूज़ होना था। तो ये चीज़ का हमको मेन फोकस करना है। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़ आई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो जिसमें कि अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़ का मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ जैसे कि $भी होगा, ठीक है, और 1 to 1 भी होगा, A भी होगा, हैशटैग, ठीक है। तो ये सब इस तरीके का था, उसमें से मतलब फाइंड आउट करना है। ब्लड रिलेशन एक आया था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी 2 पजल आई थी, जैसे कि अगर बैंकिंग की भाषा में तो इनको पजल ही बोलते हैं, ठीक है, या सीटिंग पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो सीटिंग पैटर्न में तो सीटिंग अरेंजमेंट में भी सीटिंग अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि एक सर्कुलर था जिसमें 7 लोग बैठे हुए थे, ठीक है। तो उसमें मतलब निकालना था, ठीक। और एक पजल थी, सॉरी सेम वही सीटिंग अरेंजमेंट ही था, ठीक है, जिसमें कि मतलब क्यू से डायरेक्शन में इतने लोग बैठे हुए, तो उसको मतलब क्या सिचुएशन है। तो ये सब चीज़ें कुछ इस तरीके की 2 सीटिंग अरेंजमेंट आए थे। पजल तो नहीं कह सकते इनको टोटली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो, ठीक है, रिवेलियन से अफेक्टेड एक क्वेश्चन आया था। रिवेलियन से मतलब जैसे कि विद्रोह, ठीक है, सबसे मतलब अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा जिससे कि जिस विद्रोह से नाक में दम हो गई थी, ठीक है। तो वो उसके रिगार्डिंग आया था, ठीक है। मोस्टली इंग्लिश, ठीक है, गवर्नमेंट से। तो मतलब ऐसा मतलब ये जो था, मतलब मैंने जो आंसर प्रेफरेंस किया वो इसके अकॉर्डिंग कुछ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्च पैड। APJ अब्दुल कलाम मतलब मेन चीज़ है, तो मतलब उनके टाइम से रिलेटेड जो स्पेस स्टेशन वगैरह, तो वहाँ से मतलब लॉन्च पैड जो है, ठीक है। तो वहाँ से मतलब रिसेंटली जो लॉन्चेस हुए हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स वगैरह या फिर जो भी लॉन्चेस हुई हैं, तो उसके रिगार्डिंग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो अगर आप इसको GS में कवर कर सकते हैं, ठीक है, जनरल स्टडीज़ में या फिर GK में या करंट अफेयर में अगर मैं बोलूँ तो शॉर्टकट में, ठीक है। और रिसेंटली लॉन्चेस जितने थे वो सब थे। तो ये सब चीज़ें जो इतने मुझे क्वेश्चन दिमाग में आए तो वो सब ये आपके सामने है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बात करते हैं, सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कितना क्या अटैम्प्ट रहेगा, गुड अटैम्प्ट, बैड अटैम्प्ट्स। देखो ना, गुड अटैम्प्ट्स और बैड अटैम्प्ट्स ऐसा वैसे मेरे ख्याल से तो कोई चीज़ नहीं होती है, पर अनटिल अनलेस एक ग्राउंड रियलिटी अगर चेक करें तो एक सीन होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये पेपर 100 नंबर का है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसकी कितनी थी कमेंट बॉक्स में बताना। तो 50 का ये है, 50 का पैडागॉजी है, 50 का नॉन पैडागॉजी है, ठीक है। तो ये सीन है। तो अगर ये टोटल अगर हम एवरेज मान लें, जो मुझे जनरल लगा, अब सब लोगों से पूछ रहा हूँ, तो जो भी अटैम्प्ट जो लोग बता रहे हैं, ठीक है, वो लोग बता रहे हैं 80 से लेकर 95 के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में लगभग मोस्टली लोगों के अटैम्प्ट हैं। कुछ लोग हैं जिनके 75 भी हैं, 73 भी मिले, 78 भी मिले, ठीक है। तो ये मतलब ग्राउंड बोलूँ ग्राउंड डेटा है जो मेरे सेंटर्स और जो मैं ट्रैवलिंग के दौरान जितने भी लोग मिले, ठीक है, और जिस तरीके भी लोग मिले, हर एज ग्रुप का बंदा था, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो एज ग्रुप है मतलब जो जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो जो कहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्राइवेटली या फिर किसी इंस्टीट्यूशन अटैच्ड हैं वो, ठीक है, एक्सटर्नल जो भी चीज़ कर रहे हैं जिनकी बस एलिजिबिलिटी है, तो मतलब हर तरीके के बंदे मिले और लगभग अच्छे बंदे मिले। एजुकेटेड भी थे, बहुत सीरियस थे, कुछ हंसी मजाक थे, कैजुअल थे, मतलब हर एज का देखो सिंपल सा फंडा ही रहता है। तो अगर हम उसकी बात करें कि कट ऑफ का मतलब क्या सीन रहेगा, तो पहली नंबर ये है कि ये कट ऑफ का वेरिएशन जो रहेगा, कट ऑफ वाले एक सीन रहे, लेकिन ये जोन वाइज थोड़ी अलग हो सकती है। मतलब आपके जोन में क्या अलग है और हमारे जोन में क्या अलग है, तो वो चीज़ थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। पर एक रफली एक जोनरा अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर अगर सर्कल बनाऊँ कि उसमें कितने आ जाएंगे, ठीक है। अब भी जो गेम जो चल रहा है ना, वो मेन गेम चेंजर होगा पेडागोजी का, ठीक है, पेडागोजी का, और जो इसमें नॉन फार्मा में रहा है GS का, क्योंकि इसी में इन्हीं 2 चीज़ों में है जो बंदा कंफ्यूज हो सकता है। वही रही बात रीजनिंग की, तो अगर रीजनिंग और मैथ में अगर आपने 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि मेरे लगभग आसपास 25 के आसपास मैंने किए थे, टोटल इतने ही आए थे यहाँ तक है, ठीक है। तो मैंने अगर इतने क्वेश्चन किए, तो इसमें से ये है कि अगर आपका अच्छा रहता है, मैथ और रीजनिंग का सीन सही रहता है, ठीक है, तो आपका कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 18 आ जाए,
ठीक है, इतना सीन हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर कट करनी है। अब हम लोग मेन चीज़ में चलते हैं जो हमारा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको क्लियर कट करनी है, तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना। तो अगर सीधा सीधा हम बात करें तो अगर किस बच्चे के 60 से 70 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं कन्फर्म्ड वाले, ठीक है, निगेटिव विगेटिव सब काट के, ठीक है, तो दैट इज़ टू बी अ गुड। ठीक है, और रिलैक्सेबल रह सकता है वो पर्सन, क्योंकि ये जॉनरा जो है ना सबसे सेफ़ है, और जो मुझे लग रहा है, ठीक है, काट कूट के पैडागोजी में उसमें, तो वो इसी के आसपास ही कट ऑफ बनेगी, 60 क्या रहा है। ठीक है, अब वो कितनी बनेगी ये मैं नहीं कह सकता। तो अगर आपका गुड और एकदम करेक्ट, मैं गुड अटैम्प्ट बैड अटैम्प्ट नहीं बोलूँगा, आपका करेक्ट अटैम्प्ट इन योर जोन, इन योर माइंड, अगर आप इस जोन में हैं, इस जोन में, तो आपका पक्का सिलेक्शन आप मान के चलें। ठीक है, अब अनटिल अनलेस, अब इसके बाद ये भी होती है कि जोन की वाइज देखो, आप ये तो कट ऑफ हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, आपके जोन में कितने बच्चों ने फाइल किया, अब उनके नंबर अगर इनसे नीचे रहेंगे, ठीक है, या इनसे ऊपर रहेंगे, तो वो चीज़ ये है कि आपसे ऊपर कितने, आपसे नीचे कितने, तो वो चीज़ बाद में डिफाइंड होगी। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप ये करेक्ट अटैम्प्ट अगर मान के चलें तो आपका यही सीन बेस्ट है। ठीक है, आप सुनेंगे तो बहुत से 95 करके आया हूँ, ठीक है, मुझ में केवल 2 में डाउट है। ठीक, किसमें वो थे, एक जीएस का है, एक रीजनिंग का। वो जो 1-2 वाले डाउट वाले, देखो वो मैं इनकी बात नहीं कर रहा, देखो ये भी हो भी सकता है रियलिटी वाइज किसी के 100 में से 90 आ जाएँ, ठीक है, या 91 आ जाएँ, तो दैट इज़ टू बी नॉट टू बी रॉन्ग। मोस्टली बच्चे अच्छे होते हैं और बेसिक्स क्लियर होते हैं, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो बेसिक से बहुत रिलेटेड थे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप क्वेश्चन ले लें, साइंस का ले लें, चाहे आप अगर यही ले लें, यहाँ पर मैं आपकी बात करूँ, आप इस वाले पोर्शन के ले लें, तो ये क्या है, करेंट ही तो है। अगर किसी ने थोड़ा सा भी लॉन्चेस वगैरह अगर साइंस की फील्ड में जो भी हुआ है, अगर वो थोड़ा पढ़ा है, तो उसका बड़े आराम से हो जाएगा। जीएस, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, जो भी चीज़, मतलब ये सारे जो सब्जेक्ट आए हुए, तो दैट इज़ टू बी मतलब नॉर्मल आए थे, कोई ऐसा नहीं था। मेन गेम जो है वो इसी में वो 2 चीज़ें वर्क करेगा, एक तो जीएस में, ठीक है, और पेडागोजी में। तो अब इसमें ही खेल हो सकता है, सिंपल सी बात होता है, क्योंकि बहुत से केसेस में अभी देखा, जैसे कि ट्रैवलिंग के दौरान मैंने सुना कि डीएसएसबी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपका मतलब आप जैसे कि इसको करेक्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी में किसी चीज़ को और को करेक्ट माना गया है, ठीक है, पर उन्होंने अपना ही मतलब चीज़ को करेक्ट माना है, क्योंकि पेडागोजी का गेम यही रहता है। आप पेडागोजी में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आप अच्छा से अच्छे अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करें बस, ठीक है, और मोस्ट ऑफ टाइम ये चीज़ें हो जाती हैं। ये ऐसा नहीं है कि सीटेट के पेपर में नहीं हो जाती, कि टेट के पेपर में नहीं हो जाती, है ना। तो ये जितने भी और भी अभी जैसे कि हमारे जो टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, कोई भी कराए, चाहे स्टेट कराए, चाहे डीएसएसबी कराए, चाहे कोई भी सेंट्रल बॉडीज या स्टेट बॉडीज़ कराए, तो ये चीज़ें होना बिल्कुल आम बात है, तो इसमें कुछ नहीं सोचना। अगर शॉर्टकट में अगर मैं बात करूँ तो आपको केवल एक चीज़ पर ध्यान रखना है, दैट्स इट। तो एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है कि अगर आपका जो अटैम्प्ट्स है वो 60 से 70 के बीच में है, तो दैट इज़ टू बी ओके, ठीक है ना। अब सीन ये आ रहा है कि टीजीटी पीजीटी में बहुत से लोग इस चीज़ को कन्फ्यूज़न में हैं, ठीक है, कि टीजीटी का तो मैंने सुना, पीजीटी का हुआ नहीं कि ये मुझे नहीं पता, पर इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज़ है क्योंकि इनका केवल एक पेपर ही हुआ है, ठीक है, तो केवल एक पेपर हुआ है, तो बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़ है कि भाई हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो हमारा होगा कि नहीं होगा। तो दैट इज़ टू बी ओके अनटिल अनलेस अगर आपके सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो नहीं होगा, आपका सीधा इंटरव्यू होगा, ठीक है, और अगर है तो पक्का होगा मीन्स, ठीक है। तो दैट इज़ टू बी कंप्लीट डिपेंड अपॉन योर सिलेबस एंड करिकुलम, जो भी चीज़ प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं पीआरटी का, तो पीआरटी का यहाँ पे सीन खत्म हो गया। अब केवल जो इनका जो नेक्स्ट स्टेज है, यहाँ पे मेरिट बनेगी, ठीक है, तो मेरिट के अकॉर्डिंग आपके जोन के अकॉर्डिंग जिसमें आपने अप्लाई किया है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एक ये है कि जैसे कि एक लमसम अमाउंट लमसम कैंडिडेट बुलाए जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे फिर इंटरव्यू के लिए, जो इंटरव्यू को फेस करेंगे, फिर वो फाइनल सेलेक्टेड होंगे, ठीक है, मतलब इनकी ज्वाइनिंग होगी। तो दैट इज़ टू बी ओके, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको अगर कोई क्वेश्चन याद आ रहे हो तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद, ठीक है। होपफुली मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर पाए होंगे, नहीं कर पाए होंगे तो आप कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं। जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हुई हो।